जो गणेश जी है इसमें 75 से 80% तक गोबर मिला हुआ है। देखिए बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कलाकारों ने डिजाइन किया हुआ है और ये सरस्वती जी की है। तो दर्शन जी अपने भाइयों को शुरू से दिखाइए कि आप गोबर चुनते हैं, कैसे चुनते हैं, फिर कैसे उसको सुखाते हैं और कैसे उसको तैयार करते हैं। किसान भाइयों, खेत किसान यूट्यूब चैनल में मैं सत्यनारायण ब्याण आपका स्वागत करता हूं। आज आए थे डब्बा वाली शहर सिरसा में और यहाँ पर आए थे किसान भाइयों गाय लेने के लिए। और यह जान करके खुशी हुई कि जो दर्शन भाई साहब है ये बनाना, मूर्तियाँ बनाना और भी काफ़ी चीज़ें ये बना रही हैं, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो किसान भाइयों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर आए हैं, लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना किसान भाइयों इस वीडियो को, क्योंकि गायों की जो है ज़्यादा बिरान मट्टी होने लग रही है अगर हरियाणवी में कहा जाए तो। और अगर हम इसके प्रति जागरूक होंगे या जागरूकता फैलाएंगे तो ही जा कर के इनका सुधार होगा। तो मिलवाते हैं दर्शन सिंह जी से। नमस्कार दर्शन जी। राम राम जी सभी भाइयों को। तो आप यहाँ गायों की डायरी कितने दिनों से कर रही हैं? 4 साल हो गए जी मेरे को। मैं संवर्धन का कार्य करता हूँ नस्ल सुधार के लिए। इसमें मेरे पास राठी, साहिवाल, थारपारकर, हरियाणा 4 नस्लें मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है। वैसे ही मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं MBA ग्रेजुएट टू बेंगलोर से और इनके पास के गांव का रहने वाला हूँ, बरवाड़ा से। और पिछले 4 साल से डबवाड़ी के अंदर ही हूँ और नस्ल पे कार्य कर रहा हूँ और साथ में सेल परचेज करता हूँ, ताकि जो मेरे पास गौवंश है, करीब 110 गौवंश मेरे पास है, उनका खर्चा मेंटेन करने के लिए आप जैसे भाइयों को गाय देता हूँ और उनसे जो भी प्रॉफिट होता है वो इनके खर्चे में लगाता हूँ 100%। तो ये आपके मन में विचार कैसे आया MBA के बाद कि मैंने गायों के ऊपर काम करना है? वैसे 1 साल नौकरी किया था, बचपन से ही गाय घर में रही है, उसके प्रति प्रेम रहा है। एक दिन राजू भाई दीक्षित जी को सुना था, घर पे आया हुआ था गांव में किसी मित्र से, तो उनके कुछ संवाद सुनने के बाद मेरे को लगा क्यों ना हम इस काम में जाएं, ताकि गौवंश का भी उद्धार हो सके, किसान का भी उद्धार हो सके और हम भी खुशी रह सके। क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता, हमारा ज़िंदगी में हमको क्या मिल रहा है, खुशी मिल रही है या गम मिल रहा है, उसके वो मायने रखता है। ज़िंदगी में मैं खुश रहना चाहता हूँ, खुशी के साथ साथ अपने को पैसा मिले और समाज की सेवा हो और गौ माता भी रोडों से हटके किसान के घर वापस आए, उसकी बेदर्दी ना हो। वैसे गायों के प्रति लोगों का रुझान पहले के मुकाबले अब बढ़ा तो है जी। जैसे हम ही ज़्यादा भैंसें रखते थे, गायें केवल एक रखते थे, अब हमने भैंसें निकाल दी हैं और गायें रख रहे हैं, तो रुझान तो बढ़ा ही। आप जैसे लोगों की मेहरबानी है। तो ये बताइए कि आपके पास अब कितनी गायें हैं कुल? मेरे पास करीब 110 गौवंश है जो मेरे निजी हैं। वैसे मैं सेल परचेज के लिए रखता रहता हूँ, लाता रहता हूँ, बेचता रहता हूँ, मगर 100-125 गाय मेरे पास हर समय रहती है। आप दिए वगैरह बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, कहाँ पर बनाते हैं? तो आइए किसान भाई दर्शन सिंह जी के साथ वहाँ चलते हैं और चल करके देखते हैं। ये अपनी डेयरी की गौवंश है, जैसे पक्की था है, यहाँ पे पक्की जगह है, तो यहाँ से जहाँ गाय गोबर करती है तब हम उसी समय उठा के इसको तुरंत उठा लेते हैं। ये बाहर वाली भी आपकी है दर्शन जी? अपने बाड़े में अपनी है। कल ये बाड़े मिट्टी डलवाई है, इसलिए थोड़ा सी दीवार तोड़ी थी, इसलिए थोड़ी बाहर निकली हुई है, नहीं तो इनको बाड़े के अंदर रखते हैं। ठीक है। अब यहाँ से जब आप गोबर उठा लेते हो तो फिर ये यहाँ डालते हैं हम लोग, इसको गीला करके डाल देते हैं, यहाँ पे सीधा कर देते हैं। फिर सीधा करने के बाद ये बिल्कुल बारीक बारीक इसको हाथ से ऐसे मसल के बारीक कर देते हैं। बारीक करने के बाद ये करीब 4 दिन में सूख जाता है। ठीक है। सूखने के बाद इसको हम फिर चक्की में से निकाल के पीस के चाय के बाद हम इसको 1 किलो पाउडर के अंदर 100 ग्राम ग्वार गम लेके आटे की तरह गूँथ के इसको मिक्स करके बनाते हैं, तैयार करते हैं। अपने पास जो हमने गूँथ लिया 1 किलो गोबर और पाउडर, उसके बाद डाई के तेल लगाने के बाद हम उसके अंदर आराम से गोबर भर देते हैं डाई में और उसको फिर आरामदायक से निकाल के 3 दिन में सूख जाएगा। ये सूखने के बाद इसको सिलिकेट में डबोएंगे ताकि इसकी पकड़ है वो और मजबूत हो जाती है, टूटता नहीं है। फिर उसके बाद उसके ऊपर पेंट वगैरह करके कारीगर पेंट करते हैं। पेंट करने के बाद इसको पैकिंग करके सप्लाई करते हैं। तो फिर ये जो आपने दूसरे दिए हैं, इन दियों में फर्क है, क्या कारण है? ये हाथ से बने हुए हैं, चाक पे बनते हैं। जो कुम्हार भाई हैं, कुछ भाई बोलते थे कि इससे कुम्हारों का रोजगार खत्म होगा। मैं बता दूं उनको, मैं भी एक कुम्हार हूँ, प्रजापति समाज से हूँ और करीब 14 परिवार अभी ये दीपक बना रहे हैं हमारे लिए। 14 परिवार जो खाली बैठे हुए थे, इनके पास रोजगार नहीं था, वो सब लोग ये बना रहे हैं। ये चाक पे बनते हैं और जो ये वाले हैं ये हम लोग हाथ से बनाते हैं। इनका साइज सेम है। सूखने के बाद इसको हम ये सिलिकेट है, जो सोडियम सिलिकेट है, जो हम हाथ से इसको 1 लीटर सिलिकेट में आधा लीटर पानी मिला के इसको हम निकाल लेते हैं। फिर इसकी पकड़ मजबूत हो जाती है, दोनों तरफ से सूख के 100% सेफ हो जाएगा। तो दर्शन जी हमें दिखाइए कि आपने क्या क्या तैयार किया हुआ है। किसान भाइयों, ये दर्शन सिंह ने विशेष रूप से तैयार किया हुआ सामान है और ये पैक हुआ है जो बाहर जाना है।
तो देखिए इसने क्या क्या तैयार किया और इनके रेट वगैरह, और फिर बाद में आपको दर्शन सिंह अपना नंबर भी बताएंगे। ये श्री है, इसमें आपको ओम भी मिल जाएगा, गणेश जी का भी मूर्ति मिल जाएगी, 3 टाइप्स की मिलेगी ये। आप इसको आराम से घर में रख सकते हैं। जो भी घर की नकारात्मक ऊर्जा होती है वो गोबर 100% अवशोषित करता है, क्योंकि हम लोग घरों में जो भी हम पुण्य का काम करते हैं उसमें हम सबसे पहले हमारी माता बहनें नामकरण करते हैं तो गोबर का लेप करती थी, ताकि पहले अपने चूल्हों को भी गोबर से लिपा जाता था तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता था। अपने बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं वो, मगर आज की टेक्नोलॉजी में एंटी रेडिएशन के कारण हमारा पूरा शरीर भी खत्म होने लगा है और खाना पानी हमारा बिगड़ गया है, तो ये रेडिएशन को भी आपको कैप्चर करेगा। मात्र एक गाय का गोबर ही ऐसा है जो एंटी रेडिएशन होता है, कोई दूसरे जीव का गोबर एंटी रेडिएशन नहीं होता, ये अवशोषित करता है नकारात्मक ऊर्जा को। इसमें आपको इस श्री के मिल जाएंगे और आपको शुभ लाभ है जो आप ये शो केस में लगा सकते हैं, अपने घरों में डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं, रखने के लिए। और ये गणेश लक्ष्मी जी है, इसमें भी आपको 3 प्रकार के 2 मैंने दिखाए थे, तीसरा डिजाइन हमारे पास ये है, इसको भी आप देख सकते हैं। और ये शुभ लाभ है जो आप घरों में अपने 4 मेन गेट के ऊपर टांग सकते हैं, जो काल भैरव का लगाते हैं उसकी जगह इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा पैकिंग का रूम है, यहाँ पैकिंग करते हैं, ये स्टॉक पड़ा हुआ है दीवे वगैरह। आप देखिए ये दीवा बिल्कुल नहीं टूटता और बहुत ही हल्के वजन का है। और हमने कभी नया कॉन्सेप्ट भी निकाला है, क्योंकि दीपावली का त्यौहार आ रहा है तो हम लोग गिफ्ट देंगे, तो हम लोग गिफ्ट में ताकि ये उत्पाद जल्दी से जल्दी लोगों के घरों तक पहुंच जाए और उनको स्वास्थ्य का उनसे लाभ हो, तो हमने ये डिज़ाइन किया है। इसके अंदर कुछ मूर्तियाँ, कुछ मिठाइयाँ वगैरह इसमें ऐड करके शुभ लाभ वगैरह हम जो हम इसका एक पैकेज बनाएंगे 500 रुपये का, 1000 रुपये, 1100 रुपये का, और उसके हिसाब से हम लोग सभी को देंगे ताकि हर घर तक ये गोबर पहुंचे, ये गौ में बसते लक्ष्मी जिसको हम बोलते हैं, और हर घर तक पहुंचने के बाद हर घर को इसका फायदा हो, उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम इस पे काम कर रहे हैं। और ये जल्द ही इसमें हमको बहुत कामयाबी मिलेगी, ये आशा है, क्योंकि जब तक बायर इसको प्रमोट करेंगे, एक बायर होगा तभी ये उत्पाद सेल होएगा मार्केट में, तभी किसान घर में गाय रखेगा, और किसान घर में गाय रखेगा तो गाय रोडों से हटके वापस किसान खुट्टे पे आएगी और सबको लाभ होगा। तो दर्शन सिंह जी ने काफी चीजें आपको बताई किसान भाइयों। अभी आपको इनके रेट वगैरह पूछवाते हैं। ये बड़ा गणेश जी है, 1 फीट में इसकी हाइट है, इसका मूल्य हमने 140 रुपये रखा है। हमारा प्रॉफिट मार्जिन कमाना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारे गाय के लिए जितना हम कमा सके उतना ही हम लोग कमाएंगे इसमें। तो आप इनका जल्दी जल्दी थोड़ा सा रेट बताइए। ये 80 रुपये में है लक्ष्मी जी के लिए, ये लक्ष्मी गणेश जी ये 90 रुपये में है दोनों जोड़ा, और जो शुभ लाभ है 50 रुपये जोड़ा हमने इसका रेट रखा हुआ है। इसका रेट सूर्य में आप कोई भी डिजाइन ले सकते हैं, 60 रुपये का है। और ये लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है, ये 70 रुपये की हमने रखी हुई है रेट। तो दियों का क्या रेट चल रहा है? दियों में इसमें हमने 4-5 साइज है। जैसे ये चाक पे बना हुआ दिया हुआ है, इसका रिटेल में रेट 5 रुपये में रखा है। जो ये छोटे वाला है इसका 4 रुपये रखा है, ये 11 रुपये में है, और ये 10 रुपये का है। तो दर्शन सिंह जी मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, जब हम इन दियों को जलाएंगे तो क्या जलेंगे नहीं? इसलिए हमने पहले इस पे एक्सपेरिमेंट किया है, आपको दिखाता हूँ। ये दीवा है, ये हमने इसको फुल घी से भरा था, फुल घी से भर के मैंने पूरी रात इसको छोड़ा जलने के लिए। तो इसमें आपको सामने देख सकते हैं कुछ भी नहीं जला इसमें। तो इसको ना जले इसके लिए हमने क्या किया है, सोडियम सिलिकेट जो आपको दिखाया है उसको सूखने के बाद इसके अंदर डबो देते हैं, डबोने के बाद फिर इसको दोबारा सुखाते हैं, तो इसकी मजबूत भी होती है और ये जलेगा भी नहीं। फिर भी आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहिए, थोड़ा ध्यान से जलाएं इसको। तो देखिए किसान भाई, इसके अंदर बाती जली हुई है लेकिन दिया नहीं जला है। कोई चाइनीज आइटम जलाए या उन चीज़ों से हमें वापस अपनी संस्कृति की तरफ आना होगा। संस्कृति की तरफ आने के लिए हमें अपनी गायों की तरफ, अपने गोबर की तरफ, जहाँ से हम उठे थे वहीं आना होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने कुम्हारों को प्रमोट करें। मैं हमेशा ज़्यादातर जो दिए हैं वो कुम्हारों से लेकर के ही जलाता हूँ, मोमबत्तियाँ कम लगाता हूँ। बीच में एक आध बार लगाई लेकिन अब नहीं लगाता बिल्कुल भी। तो अब इसका पता चला तो ये और भी बेटर है, क्योंकि इससे हमारी गायें भी प्रमोट हो रही हैं, गायें वापस किसान के घर तक जाएंगी, साथ में कुम्हारों को भी रोजगार मिल रहा है। तो दर्शन सिंह जी, अगर कोई किसान भाई या कोई व्यापारी आपसे खरीदना चाहे तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस बताइए। मेरा लोकेशन है मंडी डबवाड़ी, सिरसा हरियाणा में पड़ता है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट है। मेरा नंबर 2 नंबर व्हाट्सएप पे हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो बेहतर रहेगा, कभी कॉल उठा भी ना पाए तो। नंबर लिखिए आप 81 681 46 977। दूसरा नंबर है 97 280 44 316। आपको सेफली
आपके घर तक पहुंचाने की जवाबदारी मेरी है। कुछ भी ब्रेकेज होता है तो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है आपके घर तक पहुंचने के लिए। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है। किसान भाइयों, इस प्रकार आपने जाना कि कैसे दिए तैयार किए जाते हैं और कैसे गौवंश की तरफ इनका विशेष झुकाव है, जबकि ये कितने एजुकेटेड हैं ये आपको बता चुके हैं। वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे लाइक बेशक मत करना लेकिन शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, ताकि गौवंश के प्रति लोगों में रुझान दोबारा बढ़ सके और अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता वापस लौट सके। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, नमस्कार।